ये एक शॉर्ट टॉपिक है फाइनल 7 ईयर्स की भविष्यवाणी के बारे में। रोड टू आर्मेगेडन, द बैटल वेयर क्राइस्ट रिटर्न्स, जहाँ यीशु मसीह वापस आते हैं आर्मेगेडन के युद्ध में। तो जब हम अपन फाइनल 7 ईयर्स की बात करते हैं तो एक जनरल विश्वास है मसीही समुदाय में, जिसमें ये माना जाता है कि ये जो भविष्यवाणी है आखिरी 7 साल की, फाइनल 7 ईयर्स की, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाई जाती है, बुक ऑफ रेवलेशन में पाया जाता है। सेकंड है कि जो रैप्चर है, रैप्चर से वो आखिरी के 7 साल शुरू होते हैं। रैप्चर ट्रिगर्स द फाइनल 7 ईयर्स। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हर चीज़ प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 19 तक जितनी भी घटनाएं उसमें लिखी हुई है, 7 तोरी हो, 7 मोहर हो, 7 प्याले हो, सब के सब उस आखिरी 7 साल में घटते हैं। इस विश्वास में प्रॉब्लम है और क्विकली इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में बाइबल आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी के विषय में क्या बोलता है। पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी है वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं पाई जाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके पहले पद में, जहाँ यूहन्ना को बोला गया था कि ऊपर आ जा और इसके बाद होने वाली घटनाओं को मैं तुझे दिखाऊंगा, तो उसको कई लोग मानते हैं कि वहाँ पे क्योंकि यूहन्ना ऊपर बुलाया गया है इसलिए कलीसिया उठाई गई है, इसलिए वहाँ रैप्चर हो रहा है करके। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो रैप्चर की भविष्यवाणी है उसमें सबसे अहम चीज़ जो घटनी है वो है मरे हुए का जी उठना, और जो जिंदा है उनका बदल जाना और यीशु मसीह के साथ मिलना। उस पद में मरे हुए मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस यूहन्ना को बोला गया था कि ऊपर आ। इसीलिए वहाँ पे 4 अध्याय का पहला पद बहुत ही कमज़ोर है, या इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वहाँ 7 साल की भविष्यवाणी या वहाँ रैप्चर है। और जो दूसरा एजम्पशन है कि रैप्चर से 7 साल शुरू होते हैं, वो भी बिब्लिकल नहीं है। क्या चीज़ 7 साल के शुरू करेंगे वो आज हम देखेंगे क्विकली। और जो थर्ड एजम्पशन है कि हर घटना चैप्टर 4 से चैप्टर 19 के बीच में प्रकाशित वाक्य में, वो सब रैप्चर के बाद उस 7 साल में घटती है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब पहले और दूसरे पॉइंट का ही बेस नहीं है तो थर्ड पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्रकाशित वाक्य में वह भविष्यवाणी नहीं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है। तो हम अब जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे वह भविष्यवाणी पाई जाती है, और वो है दानियल की पुस्तक चैप्टर नंबर 9। और ये जो आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी है, ये असल में दानियल के जो 70 सप्ताह वाली भविष्यवाणी है उसका भाग है। दानियल के ये 70 सप्ताह वाली भविष्यवाणी दानियल को इस तरीके से मिली थी कि दानियल रो रहा था। इज़राइल, यहूदा देश पूरा बंधुआई में जा चुका था, इज़राइल देश सत्यानाश हो चुका था, यरूशलेम शहर तबाह हो चुका था। तो दानियल को यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ के समझ में आता है कि परमेश्वर ने 70 साल निर्धारित किए थे इज़राइल की तबाही पे। तो वो प्रार्थना विनती करना शुरू करता है कि प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर, है ना, अपने देश को, अपने लोगों को वापस ला, करके वो प्रार्थना करता रहता है। तब गब्रियल आके बोलता है कि दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे देश और तेरे लोगों पर 70 सप्ताह निर्धारित किए हैं परमेश्वर ने, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ होना है, जिसमें अनंत काल की धार्मिकता आना है, परम प्रधान का अभिषेक होना है, वगैरह वगैरह, है ना, पाप का अंत होना है, वो सब चीज़ें लिखी हैं उसमें। तो उसने कहा था कि दानियल तेरे लोग मतलब इज़राइल और तेरे शहर मतलब यरूशलेम, उस पर 70 सप्ताह निर्धारित हैं। और उस भविष्यवाणी में एक सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं है, उस भविष्यवाणी में एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। ठीक है, तो दानियल की 70 सप्ताह वाली भविष्यवाणी असल में 490 साल की भविष्यवाणी है, जो कि इज़राइल और यरूशलेम पर दी गई है परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, तो इसके डिटेल में अपन एक लंबा वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि ये कैसे होता है ना। अभी अपन शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो गैब्रियल ने दानियल को क्या बोला था? दानियल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यरूशलेम को दोबारा बसा। गैब्रियल बताता है कि तेरे को 70 सप्ताह परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं, तो मैं गिनना कहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना, कहाँ से गिनूँ? तो बाइबल ये बोलता है कि तू गिनना यहाँ से स्टार्ट कर।
यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा निकलने से लेके मसीहा के आने तक 7 सप्ताह होंगे और 62 सप्ताह होंगे, मतलब टोटल 7 + 62 69 वीक्स, है ना। 69 वीक्स होंगे यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा से लेकर मसीहा के आने तक, टोटल 69 वीक्स होंगे। मतलब 70 में से 69 वीक्स यीशु मसीह के आने तक खत्म हो चुके हैं, है ना। इसके डिटेल वीडियो में अपन देखेंगे कि वो कैसे खत्म हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1 सप्ताह जो बचता है, मतलब 7 साल बचते हैं, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसके जो कंडीशन थे क्यों पूरा नहीं हुआ है, उसका कंडीशन ये था कि उस आखिरी सप्ताह को पूरा होने के लिए पहला तो इजराइल देश का होना जरूरी था, दूसरा यरूशलेम का बसना जरूरी था, तीसरा मंदिर का होना जरूरी था, है ना। जब 69 वीक्स खत्म हुए थे तो 2 बातें बोली गई थी। पहला, यरूशलेम फिर से बर्बाद हो जाएगा, और दूसरा, वो मंदिर फिर से तबाह हो जाएगा, जो कि 70 AD में हुआ था। उसके बाद से लगभग 2000 साल तक ना यरूशलेम है ना मंदिर है। तो जो आखिरी सप्ताह था वो शुरू ही नहीं हो सकता था जब तक इजराइल 1948 में आज़ादी नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए दानियल की पुस्तक के जो 69 वीक्स हैं वो यरूशलेम की बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर मसीहा तक 69 वीक्स खत्म हो चुके हैं। जो आखिरी जो 70वां सप्ताह है, जिसको अपन आखिरी 7 साल बोलते हैं, वो आज तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब जो भविष्यवाणी है 70वें सप्ताह की, है ना, वो तब शुरू होगी, जैसा अपन इस वचन में देख सकते हैं कि कब शुरू होगी, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके लिए पहला है कि यरूशलेम का बसना जरूरी है और मंदिर का होना जरूरी है ना। तो ये वाली अब 70वां सप्ताह है, लास्ट सप्ताह है, यहाँ पे वो भविष्यवाणी पाई जाती है, ठीक है। दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 27 पद, 24 अध्याय से 24 पद से 27 पद तक तुम्हारा भविष्यवाणी है 70 सप्ताह का। तो 24 से 26 तक की बातें यीशु मसीह के आने क्रूस पे चढ़ने तक खत्म हो चुकी है। 27वां पद शुरू ही नहीं हुआ है, 27वां पद की भविष्यवाणी शुरू ही नहीं हुई है ना। तो भविष्यवाणी इस प्रकार है, एंड ही शैल कन्फर्म द कवनेंट विथ मेनी फॉर 1 वीक, एंड इन द मिडस्ट ऑफ द वीक he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate, है ना। जानबूझ के मैं किंग जेम्स वर्जन का वचन को कोट कर रहा हूँ, है ना, कभी और उस पर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो पहला लाइन है उसको अपन देखेंगे, एंड ही शैल कन्फर्म द कवनेंट विथ मेनी फॉर 1 वीक, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जब वह वाचा बांधी जाएगी या वो कवनेंट कंफर्म की जाएगी, वह उस सप्ताह को शुरू करेगी। दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं, है ना, इसका मतलब बाइबल हमको ये सिखाता है कि रैप्चर नहीं है जो 7 साल को शुरू करेगा। 7 साल को शुरू करने वाली जो घटना है वो होगी कन्फर्मेशन ऑफ द कवनेंट, वाचा का बांधा जाना। इसलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि आखिरी 7 साल कब शुरू होने वाले, तो आपको उस वाचा के बारे में देखने की ज़रूरत है कि वह वाचा कब बांधी जा रही है ना। और वो वाचा इजराइल और यरूशलेम और मंदिर इनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये 70 सप्ताह की पूरी भविष्यवाणी इजराइल देश से रिलेटेड है। और इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए इजराइल देश का अस्तित्व में आना जरूरी था। इजराइल देश 1948 में भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद अस्तित्व में आया। लेकिन इसमें एक और चीज आगे बोलता है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, है ना। ही शैल कॉज द सैक्रिफाइस एंड ऑब्लेशन टू सीज। मेल बलि, अन्न बलि मंदिर में होती थी, मतलब सिर्फ इजराइल देश का अस्तित्व में आना जरूरी नहीं है, मंदिर का भी होना जरूरी है। 70 AD के बाद जो मंदिर तबाह हुआ, आज तक मंदिर बना ही नहीं है। मतलब ये भविष्यवाणी तभी पूरी हो सकती है जब मंदिर अस्तित्व में हो, है ना। तो इसीलिए जब अपन 7 साल की भविष्यवाणी की बात करते हैं तो अपन को कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला ये कि प्रकाशित वाक्य में नहीं पाया जाता है वो। दूसरा ये रैप्चर 7 साल को शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। तो आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी कहाँ पाई जाती है? आखिरी 7 साल की भविष्यवाणी दानियल का 70वां सप्ताह है, जो कि दानियल की पुस्तक में पाई जाती है 9वां अध्याय, है ना।
उस 70वें सप्ताह में 69 सप्ताह बीत चुके हैं यीशु मसीह के क्रूज पे चढ़ने तक। जो आखिरी सप्ताह है वो आज तक इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि इजराइल और मंदिर का होना जरूरी था। यीशु मसीह के क्रूज पे चढ़ने के बाद इजराइल का अस्तित्व मिट गया था लगभग 2000 साल के लिए। उसके बाद वापस देश के रूप में बना है, लेकिन मंदिर आज भी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए हम उस चीज़ का देख रहे हैं कि जब वह मंदिर बनेगा तब या तो मंदिर बनेगा या तो उस वाचा से उस परमिशन मिल जाएगी मंदिर बनाने का। लेकिन जो भी है वो घटना तभी होगी, और जब वो घटना घटेगी, वाचा का बांधा जाना जिसको कन्फर्मेशन ऑफ द कवनेंट बोलते हैं, जब वह घटना घटते हुए अपन देखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो आखिरी 7 साल आर्मेगेडन के युद्ध के लिए शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग मतलब उस घटना के लिए जो कि इजराइल और यरूशलेम इनसे रिलेटेड होगा, उस अग्रीमेंट के लिए बोलते हैं, आजकल कवनेंट के बजाय अग्रीमेंट बोलेंगे, उसके लिए अपन को वॉचफुल रहना चाहिए, है ना, चौकन्ने रहना चाहिए कि वह कब होगा। तो ये शॉर्ट वीडियो था, इसका डिटेल स्टडी अपन एक और शूट करेंगे, तो उसमें अपन डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे अपन किस बेस पे ये सब बातें कर रहे हैं ना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड।